ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे सभी प्रेमी दर्शकों का, ज्योतिष प्रेमियों का, सनातन धर्मावलंबियों का सनातन दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। धनयोग की श्रृंखला में वर्णन करते हुए पहले आपको हम आज के संक्षिप्त पंचांग का वर्णन करते हैं। विस्तार से जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखना चाहिए। आइए, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनको अनेकों शुभकामनाओं के साथ और हमारे सही परिदर्शकों की मंगल कामना के साथ 24 जनवरी 2023 के पंचांग का संक्षिप्त वर्णन करें। ये श्री संवत 2079 श्री शाके 1944 चल रहा है। माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है और तृतीया तिथि है। दिन में 3:22 तक रहेगी। उसके उपरांत चतुर्थी आरंभ हो जाएगी। तो जो गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, जो महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, उसका व्रत आज ही होगा। आज मंगलवार है, नक्षत्र शतभिषा है। रात्रि 9:57 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। उसके उपरांत पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आएगा। आज चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रहेंगे। जिनका जन्म आज होगा उनका कुंभ राशि होगी। सूर्य राशि मकर है। भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में विराजमान है। सौरमान से माघ महीने के 10 गते आज हैं। वरियान योग है। यह योग रात्रि 9:33 तक रहेगा। उसके उपरांत परिग नाम का योग आएगा। करण आज गर है। दिन में 3:22 तक रहेगा। उपरांत वणिज करण आरंभ होगा, जो रात्रि 1:58 तक रहेगा। रात्रि 1:58 के उपरांत भद्रा आरंभ हो जाएगी। दर्शकगण, ये संक्षेप में आज का पंचांग था। आइए धन योग के बारे में चर्चा करते हैं। क्या हमारे जीवन में धन अच्छा रहेगा? इसको जानने के लिए एक बड़ा रहस्यमय ढंग है ज्योतिष शास्त्र का। देखिए, आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। आने वाले समय में हम ज्योतिष के विषय पर ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। फलित ज्योतिष के विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, धन के कारक जो हैं वह बृहस्पति हैं। तो धन के कारक बृहस्पति ग्रह होने की वजह से बृहस्पति की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक बहुत सुंदर सूत्र है कि धन का जो मालिक भी हो सकता है, कारक तो है ही। धन भाव का जो कारक ग्रह है बृहस्पति, वह लग्न से कहां पर बैठा हुआ है, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, धन भाव का बृहस्पति के विषय पर यह जानना जरूरी है कि लग्न के मालिक से बृहस्पति कुंडली में कहां पर बैठे हैं। जैसे माना कि हम मेष लग्न को ही लेते हैं और मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल, और मंगल बैठे हुए हैं 11वें भाव में, 11 के अंक में। कहिए, इसमें सरल है बड़ा। और मंगल से बृहस्पति कहां बैठे हुए हैं, ये देखना पड़ेगा। अगर मंगल से बृहस्पति शुभ भाव में बैठे हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। अगर बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं, 11 के अंक में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि लग्न के स्वामी के साथ बैठ गया तो विशेष धन योग होगा। अगर
लग्न के स्वामी हमारे मंगल 11वें भाव में बैठे हैं, वहीं बृहस्पति बैठ गए, तो कुंभ राशि में होंगे, 11 के अंक में मंगल भी होगा और बृहस्पति भी होंगे, तो ये तो बहुत विशिष्ट धन योग बनेगा। अगर ऐसा नहीं है, बृहस्पति 12वें भाव में है लग्न से, तो 12वें भाव में खराब माने जाते हैं, लेकिन लग्न के मालिक से वह दूसरे भाव में आते हैं, तो भी धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है। अब लग्नेश जहां बैठा है वहां से गिनते जाइए, 11 से गिनेंगे, लग्न का 12वां भाव दूसरा भाव बनेगा। अब अगर बृहस्पति लग्न में है तो 11 से गिनिए, 11, 12, 1, तो तीसरे भाव में बृहस्पति आ गए, तो आदमी बहुत धनवान बनेगा, लेकिन अपनी मेहनत से बनेगा। ऐसे ही उसको पैसा नहीं मिलने वाला, वह धनवान तो बनेगा, बहुत मेहनत करके वो काफी धनवान बनेगा। अब बृहस्पति आ रहे हैं हमारे लग्न कुंडली से दूसरे भाव में, तो बहुत ही बढ़िया है दूसरे भाव में बृहस्पति होना। अब लग्नेश से भी देख लीजिए, 11 से गिनिए, 11, 12, 1, 2, तो वृष राशि में बृहस्पति आएंगे, तो इस आदमी के पास बहुत संपत्ति भी होगी, धन भी होगा, क्योंकि लग्नेश से बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो चौथे भाव से संपत्ति का और धन का विचार होता है। अब आइए, बृहस्पति लग्नेश से 5वें भाव में बैठ जाए, तो आदमी जनता के धन से धनवान होगा। जैसे डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, जो थोड़े थोड़े धन से एकत्र कर करके काफी धनवान बन जाते हैं, तो उसके पास भी काफी धन होगा और पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया बनेगी और अपनी विद्या के जरिए वह धन कमाएगा। अगर यहां से बृहस्पति छठे भाव में आ गए, तो फिर धन की हालत अच्छी नहीं मानी जाएगी, धन की बर्बादी ज्यादा होगी। अगर लग्नेश से बृहस्पति 7वें भाव में आ गए, तो पत्नी के सहयोग से वह धनवान बनेगा। अब ये बृहस्पति 8वें भाव में आ गए लग्नेश से, तो वह आदमी के धन ज्यादातर दवाइयों में, इलाज में खर्च करवाएगा, धन की कमी रहेगी। अब लग्नेश से बृहस्पति 9वें भाव में आ गए, तो समझ लीजिए वह धार्मिक कार्यों से धन कमाएगा, बड़ी शुद्धता से धन कमाएगा, ईमानदारी का कमाई करेगा और धनवान बनेगा। और बृहस्पति से 10वें भाव में, लग्नेश से 10वें भाव में बृहस्पति आ गए, तो समझ लीजिए वह अपने कार्य से बहुत कर्म करते हुए धन कमाएगा और नाम भी कमाएगा और उसके समाज में बड़ी प्रतिष्ठा भी होगी। और बृहस्पति से 11वें भाव में, अगर नहीं, मंगल से 11वें भाव में जो हमारा लग्नेश था, उससे 11वें भाव में बृहस्पति आ गए, तो भी बड़ी कमाई होगी, आमदनी का स्रोत बढ़िया रहेगा। अब बृहस्पति से 12वें भाव में अगर, क्षमा कीजिए, मंगल से 12वें भाव में अगर बृहस्पति आ गए, तो ये खर्च वाला योग बनेगा। इसमें धन की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं होगी, यद्यपि धन अच्छे काम में खर्च होगा। तो ये आज का हमने बृहस्पति के माध्यम से, लग्नेश के माध्यम से धन योग बताया। आपकी जानकारी के लिए, हमें विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करते हैं, हमें पता है, और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। हर हर महादेव।